हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग एक बहुत खास टॉपिक देखने वाले हैं। जैसा कि नाम आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, टेलीस्कोपिंग सीरीज। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी बहुत सारे एग्जाम्स में इसके सवाल देखने को मिलते हैं। आज आपने अगर आने वाले 10 मिनट को बहुत ध्यान से सुन लिया तो कभी भी इस तरह का सवाल आया, आप उसे पहचान पाओगे और 100% वहां पर ठीक कर आ रहे होंगे। बस ध्यान से हर चीज को सुनते चलना है, किसी बात को छोड़ना नहीं है। सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों के लिए एक बहुत खास इंफॉर्मेशन है कि वो सभी लोग जो आने वाले नेट के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि जो दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, उनके लिए आप लोग जानते हैं कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स स्टार्ट हो चुका है। उस कोर्स में एनरोल करने के लिए आप लोगों के पास एक खास मौका है, जिसमें कि आपको कुछ एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन प्लस डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप 6+2 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस समय आपको ये 8,999, यानी कि आप देख पा रहे हैं करीबन करीबन 9,000 के आसपास आपको ये पड़ रहा है। इसके लिए आपको जस्ट करना क्या है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, टेलीग्राम चैनल पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। आपको उसको क्लिक करना है और वहां पर आपको जो कूपन कोड अप्लाई करना है, जो कोड आपको यूज करना है, आप सभी लोग मैथमेटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको ANKITS यानी कि अंकित एस कूपन कोड का यूज करना है। मैं आप लोगों के लिए यहां पर भी लिख देता हूं। अगर आप ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको वहां पर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये बात आप लोग क्लियर है। अगर कुछ बच्चों के मन में ये है कि नहीं, इतनी फी हम लोग एकदम से नहीं पे कर सकते हैं, तो उनके लिए ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो वो बेसिकली 3200 आपकी ईएमआई रहेगी 3 महीने के लिए। आप उस ऑप्शन को भी चूज कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल में जानकारी आप लोग कॉल करके भी, और अगर आपने ऐप पे रजिस्टर किया है तो आपके पास, आप इजीली वहां पर मैसेज करके भी सारी बातें पूछ सकते हो, तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारे पास टेलीस्कोपिंग सीरीज क्यों इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है? जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, इसका कोई ना कोई जो मेल है वो समुद्री लुटेरों के साथ में है। इसके नाम की कहानी हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं कि टेलीस्कोपिंग सीरीज होती क्या है। हमारे पास टेलीस्कोपिंग सीरीज बेसिकली, अगर आपके पास एक समेशन bn सीरीज ऑफ रियल नंबर्स है, अगर आप उसकी जो nth टर्म है bn, उसको बेसिकली एक दूसरी सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस an का यूज करके कुछ कैसे लिख पाते हो कि bn आपके पास बराबर आ रहा हो an माइनस an प्लस 1 के। ये बात महत्वपूर्ण है, ये बात नोट करने लायक है। bn इक्वल टू an माइनस an प्लस 1 मेरे पास बन रहा हो। हम लोग जानते हैं कि किसी भी सीरीज का नेचर जानने के लिए मुझे उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का नेचर देखना होता है। जैसा नेचर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का, हूबहू सेम नेचर आपकी सीरीज का आता है। अब यहां पर अगर मैं SN लिखता हूं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, पहली n टर्म्स का सम आएगा b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस bn। बट जैसे ही मैंने यहां पर b1 को लिखा, मुझे बात नजर आई कि यहां पर जो a1 माइनस a2 है, b2 के लिखते ही आपकी जो फर्स्ट टर्म है b2 की, a2 माइनस a3, वो कैंसिल होती हुई नजर आ रही है। इसी पैटर्न को आपने ऑब्जर्व किया कि आपके पास b1 प्लस b2 प्लस bn जब आप लिखते हो, तो b1 में जो पेयर बन रहा है, इसकी सिर्फ पहली टर्म बचती है, और bn में आपके पास जो पेयर बन रहा है, उसकी आखिरी टर्म बचती है। तो हमारे पास जो SN निकल कर आया, वो क्या निकल कर आया? a1 माइनस an प्लस 1 मेरे पास बन गया। यानी कि हमारे पास समेशन bn सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी? इफ एंड ओनली इफ उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आपके पास कन्वर्जेंट आ जाए। SN कब कन्वर्जेंट होगी? इफ एंड ओनली इफ मेरे पास an प्लस 1 कन्वर्जेंट आ जाए। ये सीक्वेंस है। और an प्लस 1 सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होती है? इफ एंड ओनली इफ मेरे पास an सीक्वेंस कन्वर्जेंट आ जाए। अब आप लोग यहां पर महसूस करेंगे कि इसका नाम टेलीस्कोपिंग सीरीज क्यों है। जैसे कि आप लोगों ने कुछ मूवीज में देखा होगा, आप लोग उन मूवीज के नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं कि समुद्री लुटेरे बेसिकली हमारे पास थोड़ा दूर के लिए अगर उन्हें कुछ देखना है, तो वो एक दूरबीन टाइप की चीज निकालते हैं, है ना, मतलब टेलीस्कोप टाइप की चीज निकालते हैं, जिसे कि अगर फोल्ड किया जाए तो बीच वाली साइड चीजें बंद होते 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 एंड पॉइंट्स बच जाते हैं। क्या ऐसा आप लोगों की इस सीरीज के साथ भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ध्यान से देखना, पहले a1 बच गया और आपका an प्लस 1 बच गया, एंड पॉइंट्स बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक ये कहानी हम लोग जोड़ लेते हैं हमारे टेलीस्कोपिंग सीरीज के नाम के लिए। ठीक है, ये बात हमें नजर आती है। नाम के साथ साथ इसका काम बहुत जानना आवश्यक है। आप लोगों ने यहाँ पर टेलीस्कोपिंग सीरीज का नेचर एक बार देख लिया, इसके बाद आपको जो बातें याद रखनी है उसे ध्यान से सुनिएगा। बात क्या याद रखनी है कि टेलीस्कोपिंग सीरीज होती क्या है।
समेशन bn अगर आप उसे लिख पाते हो कभी समेशन an माइनस an प्लस 1 की फॉर्म में, तो ये टेलीस्कोपिक सीरीज कहलाएगा। उसके बाद यदि an कन्वर्जेंट आती है सीक्वेंस, ध्यान से सुनना, समेशन bn एक सीरीज है और an एक सीक्वेंस है, तो समेशन bn सीरीज कन्वर्जेंट कब आएगी? इफ एंड ओनली इफ आपके पास जो सीक्वेंस है an ये कन्वर्जेंट आ जाए। और यदि an कन्वर्जेंट आ जाती है तो आपका जो समेशन bn है ये सम किसके बराबर आएगा? जो आपने Sn निकाला था वो क्या बना था? a1 माइनस an प्लस 1। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn मेरे पास कहलाती है सम ऑफ द सीरीज। अगर आप वहां पे लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? a1 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1। अब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an प्लस 1 लिखो या लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an लिखो, सेम ही बात निकल कर आती है। तो हमारे पास मुझे दो बातें याद रखनी है टेलीस्कोपिक सीरीज की पहचान करना, अगर an सीक्वेंस कन्वर्जेंट आ गई तो समेशन bn भी कन्वर्जेंट आएगा, एंड मेरे पास समेशन bn किसके बराबर बनेगा? a1 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an के बराबर वो बन रहा होगा। ये बात हम लोगों को नजर आती है। अब एक सवाल आप लोगों के सामने है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमारे पास समेशन 1 बाय n इंटू n प्लस 1 ये सीरीज पूछी गई है। क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट आएगी? आपके पास ना जाने कितने टेस्ट हैं। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा उसका यूज करें यहां पर, तो आप क्षण भर में बता देंगे कि आप एक bn को ले लीजिए 1 बाय n स्क्वेयर, an बाय bn स्क्वेयर अगर आप लिमिट निकालते हो तो आपके पास an बाय bn अगर आप लिमिट निकालते हो आप तो वो एक नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट आ रही होगी और वहां से हम लोग बता सकते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट आती है। बट सवाल है कि इसका सम क्या रहा होगा। इसका सम निकालने के लिए अगर मैं ध्यान से देखूं, अभी आपको ये सीधा टेलीस्कोपिंग बनती हुई नजर नहीं आ रही है, बट इसमें अगर हल्का सा हम लोग ध्यान से देखें कि अगर मैं इसके न्यूमरेटर में n प्लस 1 माइनस n लिख देता हूं तो n से n कैंसिल हो जाने के बाद 1 ही बचेगा, डिनोमिनेटर में n इंटू n प्लस 1 था ही। इसे मैं लिखना चाहूं, इसे मैं तोड़कर थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए क्या लिख सकता हूं? ये मेरे पास बन जाएगा 1 बाय n, मेरे पास बचेगा n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाने के बाद माइनस में 1 बाय n प्लस 1। यानी कि ये जो सीरीज है कुछ और नहीं, समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1 बनती है। अगर आप an इस सीक्वेंस का नाम रख देते हो 1 बाय n तो ये an माइनस an प्लस 1 की फॉर्म में बनती है। क्या an सीरीज an जो सीक्वेंस आई है वो कन्वर्जेंट आती है? 1 बाय n सीक्वेंस कन्वर्जेंट आती है और जीरो पे कन्वर्ज करती है, यानी कि टेलीस्कोपिंग सीरीज भी कन्वर्जेंट आ रही होगी। आपने यहां से देख लिया, जो आप पहले लिमिट कंपैरिजन से कहना चाह रहे थे आप यहां से भी कह सकते हो। दूसरी चीज, मेरे पास ये कहां पर कन्वर्ज कर रही होगी? आपके पास जो इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आती है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है इसका सम क्या आएगा। सम ऑफ द सीरीज निकालना आप लोगों के लिए बच्चों का खेल है। n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, आपके पास जो 1 बाय n इंटू n प्लस 1 ये सम बनेगा, ये किसके बराबर बनता है? a1। अगर n को 1 पुट किया ये मिल गया, माइनस में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an कर दीजिए या an प्लस 1 सेम बात आती है। अगर आपने यहां पर 1 बाय n लिखा, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी ये कहां पर जाएगा? शून्य पर जाएगा और आपका आंसर 1 बन जाएगा। आसान खेल है। अब एक सवाल जो कि एक अच्छे एग्जाम में पूछा गया, आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा गया है समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी 1 बाय n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 क्या बनेगा? इसे बेसिकली टेलीस्कोपिंग बनाने के लिए, इसको देखने के लिए कि इसमें टेलीस्कोपिंग छिपी हुई है, न्यूमरेटर में n प्लस 2 माइनस n कर कर देख लीजिएगा, आप लोगों को काफी मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो सभी लोगों को इसे सोल्व करना है। जो जो आपका आंसर आ रहा है आपको कमेंट में बताते चलना है, ठीक है, ताकि बाकी लोग भी आंसर को मैच कर पाए और मैं भी वहां पर आप लोगों का हर कमेंट देख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है सारी बातें सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इस समय आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है, जो आपके पेड बैचेस हैं उसमें एनरोल करने का, एक प्रॉपर तरीके से आने वाले 6 महीने में ईमानदारी से तैयारी करने का। वही लोग एनरोल कीजिएगा जो अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हो, आप लोगों का मन बन चुका है कि मुझे 6 महीने मेहनत करनी है, नहीं तो आप लोगों को समय खराब बिल्कुल नहीं करना है अपना। ठीक है, पूरा मन बना लिया है तैयारी करने का, तभी अपना अगला कदम बढ़ाइएगा। मुझे उम्मीद है सारी बातें सभी लोग क्लियर हो गई होंगी। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट्स में देना है। इसी तरीके से हम लोग आने वाले समय में बहुत सारी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे, इंटरेस्टिंग शॉर्टकट सीख रहे होंगे, इंटरेस्टिंग ट्रिक्स सीख रहे होंगे। तो सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, ताकि जो भी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई जाए वो आप लोगों के पास समय पर पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से सभी लोग पढ़ते रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत आए तो बेझिझक बताते रहिएगा।